नमस्कार, मैं संजय सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल संजय सिंह ब्लॉग में। आज जिस शख्सियत से मैं आपको मिलवाना चाहता हूं वो ब्यावर क्षेत्र में शिक्षा में नई क्रांति लाए हैं। तो इन्होंने काफ़ी सारे बच्चों का सपना जो अधिकारी बनने का था उनमें उनका योगदान दिया है, और जो काफ़ी सारे बड़े सपने देखते थे शिक्षा के माध्यम से जो अपने अधिकारी बनने में, उनमें सर ने बहुत उनकी मदद करी है। तो आइए मिलाता हूं मैं आपको प्रकाश सर से। और सर नमस्कार। नमस्कार। मैं आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। धन्यवाद। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी जर्नी की स्टार्टअप कैसे करी और किस प्रकार करी? देखिए, क्या होता है कि जर्नी की शुरुआत से तो वही है कि यदि आप कोई कार्य कर रहे हो और आपके समक्ष यदि समस्याएं आ रही है तो इसका मतलब आप एक सही वे के अंदर जा रहे हो। तो वही मेरे साथ हुआ। जब बाहर पढ़ा रहा था तो उस समय लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन में मैं बाहर फंस गया था। तो फिर किस प्रकार से आए, बहुत मुश्किल से वापस ब्यावर आए। उसके बाद में एक ये रहा मन में कि जब इतनी जगह घूम रहे हैं, इतनी जगह जब पढ़ा रहे हैं, परंतु ब्यावर में देखा जाए तो एक अच्छा स्कोप नहीं है विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थी हमेशा ब्यावर से बाहर ही जाते थे, चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो या चाहे दिल्ली हो। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ब्यावर ही क्यों? आप चाहते तो आपके पास बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज थी। देखिए, ब्यावर इसीलिए क्योंकि मैंने तो ब्यावर से मेरा शुरू से लगाव रहा है। मेरी जन्मभूमि भी ब्यावर ही रही है, कर्मभूमि दूसरी रही है, परंतु जन्मभूमि ब्यावर रही है। इसके अलावा रीजन कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी थे कि पेरेंट्स को भी लगता था कि इतने साल से बाहर पढ़ा रहा है तो वहाँ कैसा स्वास्थ्य रहेगा, क्या रहेगा। और मेरे मन में शुरू से था कि मुझे ब्यावर के विद्यार्थियों के लिए कुछ करना है। तो इसीलिए मैं फिर मेन ब्यावर में ही आया और वहाँ यहाँ पर कोचिंग स्टेबल करी। जब कोचिंग स्टेबल करी तो मेरे इधर मैंने कोचिंग लगाई और कोचिंग की मुश्किल 10 या 15 दिन बाद गवर्नमेंट का ऑर्डर आया कि आपको कोचिंग अब बंद करनी पड़ी कोरोना की वजह से। वहाँ एक मैं काफ़ी टूट गया था, पर फैमिली का सपोर्ट रहा। जो विद्यार्थी 10-12-15 दिन में मेरे पास आए थे पढ़ने के लिए, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा कि नहीं सर आप कंटिन्यू कीजिए। लॉकडाउन ये जो अंधेरी रात है ये कब तक रहेगी, कभी ना कभी तो सवेरा होगा। तो उस हिसाब से उनके सपोर्ट के कारण वापस एक नई शुरुआत करी फिर मैंने। तो सर उस समय आपने मतलब ऑनलाइन क्लासेस दी? हाँ, लॉकडाउन के अंदर मैंने जैसे अभी तो हालांकि हमारा सेटअप जो है ऑनलाइन ऑफलाइन का बहुत बड़ा सेटअप है। अभी वर्तमान में एक नए स्टूडियो और हम कार्य कर रहे हैं नए स्टूडियो पे, पर उस समय मेरे पास सेटअप वगैरह कुछ नहीं था। यूट्यूब वगैरह जिंदाबाद था। मैंने यूट्यूब से देखकर कुछ एक काम चलो मैंने पेन टैप टाइप का कुछ बनाया फोन से, और फोन से ही विद्यार्थियों को गूगल मीट के माध्यम से या जूम मीट के माध्यम से विद्यार्थियों को फ्री क्लास देता था। करीब धीरे धीरे देखते ही देखते ऑल ओवर इंडिया से, ना केवल राजस्थान से बल्कि ऑल ओवर इंडिया से यूपीएससी के 1200 से 1500 विद्यार्थी जुड़ गए थे। अलग अलग बैच हो चुके थे विद्यार्थियों के। किसी को ऑप्शनल पढ़ा रहा था, किसी को जीएस पढ़ा रहा था। तो वो फिर वो कहता ना कि आप अगर करोगे तो पूरा कारवा आपके साथ अपने ही स्वतः ही जुड़ जाएगा। तो वो वाली स्थिति रही मेरे साथ। जी सर। तो आपका इस क्लासेस के ऊपर कोई ऐप वगैरह है या? हाँ, अभी वर्तमान में हमने रिसेंटली 2 से 2.5 महीने पहले मैंने खुद का अपना एक एप्लीकेशन बनवाया है। वो इसी नाम से प्रकाश क्लासेस ब्यावर के नाम से ही अपना एप्लीकेशन है। और मेरी हमेशा एप्लीकेशन तो है ही है, चलो एप्लीकेशन ये है सर एप्लीकेशन पेड है, परंतु मेरा टेलीग्राम चैनल हुआ, मेरा यूट्यूब चैनल हुआ, वहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो विद्यार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या होता है कि मैं अकेला फ्री पढ़ा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम, पढ़ा रहा हूँ वर्तमान में भी इतने सारे विद्यार्थियों को। परंतु क्या होता है कि ये पूरा जो ताम झाम लेकर बैठा हुआ थे कि फैकल्टी स्टाफ हुआ, नॉन टीचिंग स्टाफ, तो वो भी फ्री किस हद तक पढ़ाएंगे। अगर देखा जाए तो ये लाइन कहीं गलत नहीं बैठेगी, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा ना। तो मुझे उनकी सैलरी तो निकालनी ही है। परंतु एक अनुबंध देखा जाए तो जो अदर कोचिंग्स की जो फीस है उसके मुकाबले मेरी फीस बहुत ज्यादा डाउन है। अगर कितनी ऐसे विद्यार्थी आते हैं सर हम फीस पे नहीं कर सकते, तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीस तुमसे बढ़कर नहीं है, तुम्हारा भविष्य बहुत बड़ा है। तुम्हारा भविष्य अगर बन जाएगा तो मुझे उस फीस से कई गुना पैसे वसूल हो जाएंगे। और पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, एक विद्यार्थियों की दुआएं सब कुछ होती है मेरे लिए सर। बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है।
और उस पे हम चल रहे हैं। अभी भी कार्य उसी विषय पर हम कार्य कर रहे हैं निरंतर, काफ़ी ज़्यादा कामयाब भी हुए हैं। रिसेंटली मेरा एक जो विद्यार्थी है अभी ऑल ओवर इंडिया में 368 रैंक लेकर आया है एसएससी के अंदर, वर्तमान के अंदर तमिलनाडु के अंदर इनकम टैक्स ऑफिसर की पोस्ट पर कार्यरत है। और निरंतर ऐसे बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं। अभी रिसेंटली विद्यार्थी एनटीपीसी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, तो ऐसे कंटिन्यू रिजल्ट आ रहे हैं और मेहनत अब दिखने लगी हमको कहीं ना कहीं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपका सबसे बड़ा मोटिव क्या रहा इसको लेकर? देखिए, मोटिव मेरा यही रहा है कि जब जयपुर से अधिकारी बन सकते हैं, अजमेर से बन सकते हैं, दिल्ली से बन सकते हैं, तो ब्यावर से अधिकारी क्यों नहीं बन सकते? और ब्यावर से अधिकारी बने तो ब्यावर का ही जो अध्यापक है वो अधिकारी क्यों नहीं बना सकता? क्या हमें इस प्रकार की कमी तो नहीं है हमारे ब्यावर के अधिकारियों में, ब्यावर के बच्चों में? तो वही ठान कर मैं ब्यावर आया था और उसी पर हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। दिन पर दिन हम हमारे जो जिस प्रकार की सुविधा बड़ी सिटियों में दी जाती है वही सुविधा में देने की पूरा निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और विद्यार्थी इस चीज को अपना भी रहे हैं। दूसरी चीज क्या है, ब्यावर के विद्यार्थियों में एक अपनापन मेरा अलग से ही है। जो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए, हाँ। तो बस वही वाली स्थिति है कि मैं कहीं भी पढ़ा दूं परंतु मन हमेशा ब्यावर के, अभी भी मैं वर्तमान में बहुत सी जगह पढ़ा रहा हूँ परंतु मन हमेशा ब्यावर के विद्यार्थियों में ही रहता है। हाँ जी, वो कहता है ना कि मतलब अपन कहीं भी जाए पर अपना देश अपना देश अपना देश बस वही स्थिति है कि अपना देश है। और सबसे बड़ी बात है कि कम से कम घर की 2 टाइम की रोटी सही मिल रही है। अपनी भाषा में कहवा नहीं कि कहीं भी बनाओ 2 टाइम की रोटी ढंग खानी। हाँ, बस वो वाली स्थिति है कि 2 टाइम की रोटी ढंग से मिल रही है, प्लस रोटी से ज्यादा कई गुना ज्यादा प्यार, विद्यार्थियों का परिवार प्यार यहाँ पर बहुत भगवान मिलता है मेरे को, वही चीज है। तो सर अबे मैं थाने पूछना चाहूँ कि वर्तमान में था ये मतलब जो आप काम करिया हो विन की ऊंचाइयों में देखना चाहो और आपको कट्टे तक कामयाब होगी हो काम? ज्यादा तक मारो जो सपनों है, मैं केवल कोचिंग नहीं, कोचिंग एक चीज अलग हो जाए, आपका जो बच्चा हो वाने की हद तक देख बचाओ वह चीज अलग हो जाए। तो मारो सपनों है कि जी सेमिनार में मैं जाऊं, वी सेमिनार में जो चीफ गेस्ट मैं नहीं होगा चाहूँ, हमारा विद्यार्थी भी सेमिनार का चीफ गेस्ट होगा जाए और हमारा विद्यार्थी द्वारा जैसे मने सम्मानित की जाए तो वह हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो ये लाइन होते आप समझ सको कि मारो सपनों की हद तक है कि मैं हमारा प्रत्येक विद्यार्थी ने एक अधिकारी के रूप में देख पाऊँ। बहुत बड़ी बात है साहब। तो क्या मतलब आपने मारवाड़ी में कहावत है कि चेलो गुरु बड़ो है। हाँ, तो अट्टे कहेगी अगर चेलो मारो बड़ो, मारो चेलो मारो बढ़कर होने है तो यान का हमारा जो चेला है वह मारो कई गुना बढ़कर है, कई बड़ी पोस्ट पे बैठे है, परंतु वाने बटे बैठे मने जो खुशी होनी सहायता करे मैं भी पोस्ट पे बैठ जाता हूँ तो मने भी उतनी खुशी नहीं होती जितनी हमारे विद्यार्थी ने बटे देख मन खुशी हो जाए। तो वही बात है साहब, ठीक है। रोटी तो आप खाई, हाँ रोटी वे खाई ना आप पेट आपनो भरियो है, वह बड़ी बात है। हाँ, बस यही चीज है, रोटी खाई तो आपनो ही पेट भरियो है और जब खिलाई तो दूसरा को पेट भरियो। तो मैं खिलावा में यकीन रखा करूँ, खावा में यकीन नहीं रखा। अच्छा, चलो ठीक, बहुत बढ़िया बात है साहब। तो लास्ट सवाल मारो आपको वो है कि साहब आपने काम जो चालू करियो की उम्र में करियो और क्या करियो, मतलब आपको जो कही है कि मैं वह विद्यार्थी मायना हूँ कि मैं कोई 10वीं 12वीं में बहुत टॉप विद्यार्थी को नहीं हूँ, एक एवरेज विद्यार्थी हो, लुढ़क पुढ़क पास हुई हो, परंतु शुरू मन में आएगी एक अधिकारी बनना है। तो मैं दिल्ली चले गयो, दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा लग गयो। वहां पर मेरे को एक पढ़ाने का जुनून आया कि हाँ भाई अभी मैंने पढ़ाना है। मैं 12वीं पास करते ही पढ़ावा लगी, हमारी ग्रेजुएशन वगैरह नहीं, धीरे धीरे क्योंकि एक देखो कई होया करे कि थाने एक सीढ़ी चढ़वा में मुश्किल आया करे, परंतु एक सीढ़ी जब चढ़ जाओ तो धीरे 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 बाकी सीढ़ी आराम चढ़ जाया करो। तो वहां मैंने एक सीढ़ी चढ़वा मुश्किल आई, पर बाद में सारी सीढ़ियां ऑटोमेटिक एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी ऑटोमेटिक चढ़ता गया। वहां से पढ़ाना प्रारंभ किया, एक से दूसरी कोचिंग, दूसरी तीसरी, इस प्रकार से वो कहता ना कि हाँ भाई थोड़ी सी पहचान मिलने लगी है, विद्यार्थियों का प्यार मिलने लगा है, विद्यार्थी पसंद करने लगे। हमारी यही शैली है कि मैं जब पढ़ाया करूँ तो मैं शुद्ध मारवाड़ी के माया पढ़ाया करूँ, तो वो चीज जो है विद्यार्थियों को बच्चों ने काफी ज्यादा पसंद आया। और वही कारण है कि आज तक हाँ कामयाब की बात कहूँ मैं कि हद तक कामयाब रहा तो यह है कि ब्यावर नहीं आसपास का 100 किलोमीटर का जो विद्यार्थी है वो 100 किलोमीटर के विद्यार्थी ब्यावर आने लग गए। और मेरा मारो सपना वही हो शुरू कि 12 विद्यार्थी ब्यावर बोलो ना कि ब्यावर का विद्यार्थी 12 बोलो, तो बस वही चीज है। तो मतलब मैं बात देखी भी हूँ कि
कि ब्यावर ने काफी हद तक नहीं जाने कोई, भले किसी फील्ड ले लो पर नहीं जाने। तो मैं आई दुआ करूं कि शिक्षा के फील्ड में तो आपके नाम जाने के। हाँ नहीं मारा नाम नहीं, मारी दुआ आ दुआ करो आप कि ब्यावर ने मारा नाम नहीं जाने, बोली मने ब्यावर का नाम जाने। अच्छा। क्योंकि मैं अतर बड़ो कोनी कि भाई साहब ब्यावर ने मारा नाम जानी, बस आ जानना चाहे कि हाँ यार प्रकाश सर ब्यावर रहते हैं, नहीं कि ब्यावर है जहां प्रकाश सर रहते हैं, ये चीज जाने तो उसी बहुत छोटी बात लगी साहब। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना महत्वपूर्ण समय मेरे को दिया है, आपका दिल से आभारी रहूंगा। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सर की क्लासेस जरूर लें। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे सर हैं, आप जरूर इनकी क्लासेस ज्वाइन करें। यूट्यूब पर इनका चैनल है प्रकाश क्लासेस ब्यावर, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो प्लीज सपोर्ट करें इनका भी और साथ में मेरा भी। बिल्कुल धन्यवाद। धन्यवाद।